नमस्कार दोस्तों, मैं शानू अग्रवाल आज आपसे बात करने जा रहा हूं शेयर मार्केट में लिस्टेड एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। यह गोयनका ग्रुप के द्वारा स्टार्टेड एक कंपनी है जो कि 1960 में स्टार्ट हुई थी, जिसको लगभग 6 दशक कंप्लीट कर चुकी है। यह केमिकल बेस्ड प्रोडक्शन में अग्रणी कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 6046 करोड़ रुपए। साथ ही साथ ये ग्रीन पावर के प्रोडक्शन में भी अपना काफ़ी योगदान देती है। लगभग 98 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन लगभग पर आवर्स के हिसाब से इसकी क्षमता है और इसकी 4 यूनिट्स हैं जो कि पुरानी हैं। एक साथ ही में इसने अप्रैल 2023 में जिसका पहला फेज इसने कंप्लीट कर लिया है, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में इसने अपनी यूनिट लगाई है, यानी कि कुल इसकी यूनिट्स 5 हो गई हैं। अपनी 5 यूनिट होने के साथ में इसने अपने प्रोडक्शन को भी साथ ही साथ बढ़ाने की पूरी कोशिश की है और कंपनी का प्रेजेंटेशन साल दर साल बेहतर होता जा रहा है, जिससे हम आगे आने वाले समय में कंपनी के प्रेजेंटेशन को और देखने को अच्छा मिलेगा। आइए जानते हैं कुछ इसके तथ्य। कंपनी की मार्केट कैप 6046 करोड़ रुपए है और कंपनी लगभग 12 रुपए का ईपीएस भी हर साल के हिसाब से, हर शेयर के हिसाब से देती है। कंपनी इस टाइम लगभग 13 से 14 के पीई पे चल रही है, वर्क कर रही है और कंपनी का लगभग 3 से 4% का डिविडेंड यील्ड है, यानी कि जिसको बुरा नहीं मानेंगे। कंपनी अगर आपके कंपनी के पास कंपनी के शेयर हैं तो लगभग आपको उस शेयर के ऊपर लगभग 3 से 4% का ईयरली रिटर्न, अगर उस शेयर की वैल्यू नहीं भी बढ़ती है तो भी आपको 3 से 4% का रिटर्न कंपनी डिविडेंड के यील्ड के ऊपर के रूप में आपको देती रहेगी। आइए जानते हैं कुछ इसके रिजल्ट्स। कंपनी ने मार्च 2023 में 1373 करोड़ रुपए की सेल्स करी एवं और जो इसका जो प्रॉफिट था, अर्निंग बिफोर टैक्स, इनकम बिफोर टैक्स, वो लगभग 166 करोड़ रुपए का था, जो कि पिछले साल से लगभग 30% ज्यादा था। कंपनी ने मार्च 2022 में 1218 करोड़ रुपए की सेल्स की थी, जिसमें इसका प्रॉफिट जो था वो 115 करोड़ रुपए था और कंपनी ने जो दिसंबर 2022 की अगर बात करें तो लगभग 1363 करोड़ की सेल्स करी, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट 138 करोड़ रुपए था। ये मैं नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं प्रॉफिट टैक्स और इंटरेस्ट के कटने से पहले की बात कर रहा हूं। कंपनी के प्रमोटर्स का हिस्सा लगभग 51% से अधिक है, 51.5% का है और कंपनी के शेयर होल्डिंग्स में लगभग 6.5% का हिस्सेदारी FIIs की भी है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी इसमें लगभग 6.5% पैसा अपना लगा रखा है। कंपनी ने जनवरी 2018 में 152 रुपए का हाई लगाकर कंपनी ने करेक्शन दिया, यानी कि लगभग मैं ये मानता हूं उसके बाद उसका कोविड पीरियड आया 2019, 20, 21 में। लगभग कोविड पीरियड के दौरान इस कंपनी ने एक अपना जो है लो बुरा समय भी देखा कंपनी के शेयर प्राइस ने। उसके बाद कंपनी ने लेटेस्ट में कंपनी ने जो इसकी यानी कि मैं बात करूंगा तो लगभग 26 तारीख की डेट, 28 तारीख की डेट में कंपनी ने अपने शेयर प्राइस को 160 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी है। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी आने वाले समय में एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर रिटर्न की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे फर्स्ट इसके कि कंपनी का शेयर प्राइस कहां तक जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी का लेटेस्ट में जो टारगेट है वो लगभग 200 रुपए के अराउंड बनता है, यानी कंपनी अपने इस 160 रुपए के पड़ाव के पार करने के बाद में कंपनी अपने फर्स्ट टारगेट 200 रुपए को क्रॉस करने की क्षमता रखती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर को लगभग 1 से 2 वर्ष का टाइम देते हैं तो कंपनी एक नए टेरिटरी में पहुंच के एक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा, शॉर्ट टर्म का व्यू अगर आप रखते हैं तो आपको कंपनी लगभग 3 से 6 माह के अंदर कंपनी आपको 30 से 40%, यानी कि लगभग 160 रुपए की अगर माने तो 16 3 48 लगभग 210, यानी कि 210 रुपए का प्राइस आपको 3 से 6 माह के अंदर देखने को मिल सकता है। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक प्रोडक्शन प्रोड्यूसर है और साथ में इसका 45 देशों के साथ में बिजनेस करती है। कंपनी का पूरे विश्व में जो 45 देशों के साथ इसका बिजनेस करने का इसका जो मॉड्यूल है, उससे देख के ये लगता है कंपनी आने वाले वक्त में एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। थैंक यू।